स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर की सीट नंबर 4 तथा साथ ही में देखेंगे यह विधि का नाम। जो हमारी आज की विधि है वो है दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप विधि। तो आज इसे देखेंगे किस तरह ये बनेगी। देखिए कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा और इसे किस तरह बनेगा विवरण के साथ, किस किस तरह की किन किन चीज खास बातों का ध्यान रखना है, कौन से डायग्राम की वजह से हमारा ये डायग्राम खराब हो सकता है, वो वीडियो में आगे हम एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल कर ले, ताकि आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी फाइल की सीट नंबर 4, जिसकी विधि है दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप विधि। एक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप विधि भी होते हैं। आज जो हमारी वो है दो मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप विधि। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, विवरण सहित डायग्राम बनाएंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित दो क्षेत्रों का 10 डिग्री अंतराल तथा 1:12,50,00,000 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में 40 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले वृत्तों को मानक अक्षांश मानिए। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार आता है, चेंज होते हैं तो इसके मान आपका जो क्वेश्चन उसमें मान अलग हो सकता है, लेकिन मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफी फाइल है उसका तो यही मान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी किस प्रकार बनेगा। तो देखिए रचना विधि दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, यानी हम सबसे पहले हमारा जो ग्लोब है उसका अर्धव्यास निकालेंगे। तो उसका सूत्र है आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास तथा निरूपक भिन्न का हार, यानी जो हमने मापने लिए उसका हार, यानी 25,50,00,000। तो हमें करना कुछ नहीं, पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में से हमारा जो अनुपात लिया था हमने मापने ली थी उसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5.08 सेंटीमीटर, या ये हमारी पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास की त्रिज्या। डायग्राम किस प्रकार बनेगा तो चलिए डिटेल के साथ बनाते हैं। आपको एक चीज़ समझा कर बताऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डायग्राम बनाना। तो देखिए इस डायग्राम में दो आधार डायग्राम बनेंगे, जबकि हम जो देखते हैं सम क्षेत्र प्रक्षेप विधि के अंदर भी एक आधार डायग्राम बना था और बहुशंकु प्रक्षेप विधि में भी एक आधार डायग्राम बना था और साधारण शंकु प्रक्षेप विधि में भी एक आधार डायग्राम बना था। लेकिन यह इसमें इसके अंदर दो आधार डायग्राम बनेंगे और किस प्रकार बनेंगे चलिए सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा खींचेंगे जो कि हमारी रहेगी 5.08 सेंटीमीटर की। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपको एक सरल रेखा खींच लेनी है 5.08 सेंटीमीटर और उस पर ओ पॉइंट पर हमें एक लंब डालना है। लंब की लंबाई निश्चित नहीं है, आप लंब डाल सकते हैं आराम से, कितना भी, मिनिमम 10 सेंटीमीटर का भी डाल लीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार ओ पॉइंट पर हम एक लंब डाल लेंगे। लंब की लंबाई निश्चित नहीं है, आप अपने अनुमान से डाल लीजिएगा। अब जो विधि करनी है हमें सबसे पहले, अब हमें इसके ऊपर अब हमें इस पर एक चतुर्थांश काटना है, चाप काटना है। वो कितना साइज करेगा, वो यही रहेगा 5.08 का। तो इसको आप यहाँ से भी भर सकते हैं और स्केल में से भी भर सकते हैं। कहाँ तक काटेंगे, लंब तक, जो हमने लंब डाला है वहां तक हम इस चाप को काट देंगे कुछ इस प्रकार। बस अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर कोण बनाने हैं। अब हमें इस यहाँ पर रखकर कोण काटने हैं। कितने कितने डिग्री कटेंगे तो क्वेश्चन में देखिए 40 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री अक्षांश वाले वृत्तों को हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हम एक तो 40 डिग्री का कोण काटेंगे और एक 60 डिग्री का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा अंतर का 10 डिग्री अंतराल पर काटने हैं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम करेंगे अपनी चांदी की सहायता से, आप इसे ओ पॉइंट पर रखकर सर्वप्रथम एक 10 डिग्री का चाप काटेंगे। आप टिक लगा लीजिए पे, और फिर हमें काटना है 40 और 60 और उन्हें ओ पॉइंट से मिला देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार हम इस पर कोण काट लेंगे। ये हमारा 10 डिग्री का है, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये हमने इस पर कोण काट ली। अब हमें ये यहाँ से तो हम अक्षांश रेखाओं की लंबाई ले लेंगे, लेकिन देशांतरों की लंबाई लेने के लिए, प्रक्षेप में देशांतर लंबाई रखने के लिए हम इसमें एक चाप और काटेंगे। जो हमें अंतराल लेना है 10 डिग्री का अंतराल, कितना डिग्री का आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हमें अंतराल का चाप काटना है, उसके लिए आप 10 डिग्री यहाँ से लेंगे, कुछ इस प्रकार चाप में भरेंगे और फिर यहाँ से काट देंगे ओ पॉइंट पर रखकर। कहाँ पे, ओ पॉइंट पर रखकर लंब तक चाप काटेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम एक चाप काट लेंगे। और अब हमें करना क्या है, अब हम इन पॉइंट्स की ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अब आपको दो लंब और डालने हैं, वो कहाँ डालने, देखिए हमने जो 40 डिग्री पे जो चाप काटा है उसको लंब से मिला देना है कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार अभी आपको दिखा दूँ, इस प्रकार जो 40 वाला कटा था और उसको लंब से मिला देना है। ये हमारे देशांतर की लंबाई आ जाएगी, अंतर आ जाएगा इससे। और इसी प्रकार हम 60 से भी करेंगे कि हमें 40 और 60 चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार ये दोनों इस तरह मिला देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं IHAD। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आधार डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हमें सेकंड आधार डायग्राम बनाना है, जिसकी सहायता से हमें अक्षांशों की लंबाई मिलेगी, इससे हम और देशांतरों की भी मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले एक लंब खींचना है। आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं, इस लंब की लंबाई कोई फिक्स नहीं रहेगी।
कुछ इस प्रकार एक लंब खींच लेंगे। पॉइंटों को थोड़ा घेरा कर लेना फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में हमें लास्ट पॉइंट पे प्रकार लेना है और आई और जी का जो ये हमारा रेखा है इसकी नाप भरेंगे। क्या है, हमें आई और जी की प्रकार में नाप भरनी है, या फिर आप फुट्टे से भी इसकी नाप ले सकते हैं और फिर एक टिक लगा लीजिए बस यहाँ पे छोटा सा एक, और नहीं तो आप फुट्टे से भी मिला सकते हैं। इस प्रकार फुट्टे में नाप रख लीजिए। जैसे 0.8 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं है, बस स्केल की सहायता से इसमें जो नाप आ रही है जैसे 0.8 आ रही है तो इसे इसमें मिला दीजिए इस पॉइंट से। और इसी प्रकार हम अब इनका अंतराल लेंगे जो कि हमारा 40 डिग्री का और 60 डिग्री का अंतराल है। ये 40 डिग्री का काटा हमने देशांतर के। अब देखिए अंतराल के लिए हम सी और डी के बीच का चाप भरेंगे कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे रख के एक हल्का सा टिक लगा लेंगे, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा टिक। अब यहाँ पे हम एक और रेखा खींचेंगे, वो 60 डिग्री के लिए रहेगी, वो एच और जी ये वाला पॉइंट है, इसको प्रकार में भरेंगे और एक हल्का सा टिक लगा के और फिर हम स्केल की सहायता से खींच लेंगे। और चाहे तो आप स्केल में इसकी लंबाई नाप कर, जैसे 0.5 सेंटीमीटर आ रही है तो स्केल की सहायता से इसे भी खींच लेंगे। और अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरह मिलाएंगे कुछ इस प्रकार, दोनों पॉइंट सेंटर में आ जाएं। सावधानी से करिएगा, इसमें अगर 1 mm का भी फर्क आया तो आपका जो प्रक्षेप बनेगा उसमें संपूर्ण मिस्टेक दिखा देगा, पूरा बन ही नहीं पाएगा अच्छे से। अब इस लंब को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे सावधानी से, कुछ इस प्रकार खींच देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार इनके नामकरण भी कर देंगे हम, एच डैश डी डैश, क्योंकि ये 60 डिग्री वाला है इसलिए एच और डी को हमने इसमें कॉम्बिनेशन दिखाया था कि हमें पता लग जाएगा किसका है। अब हमारा सेकंड आधार डायग्राम तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे प्रक्षेप विधि, शंकु प्रक्षेप। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सर्वप्रथम एक लंब खींचना है। लंब की लंबाई निश्चित नहीं रहेगी, आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं कोई भी लंब। कुछ इस प्रकार एक लंब खींच लेंगे, लंबाई इसकी निश्चित नहीं है, आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब हम इस पर अक्षांश रेखाएं दर्शाएंगे। अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए हम सबसे पहले इस पर 60 डिग्री और फिर 40 डिग्री दर्शाएंगे। देखिए 40 डिग्री की जो हम अक्षांश रेखा की लंबाई लेंगे तो वो यहाँ से लेंगे। किस प्रकार लेंगे, देखिए ये 40 डिग्री अक्षांश लेंगे तो सी डैश आई वाला, तो हमारा ये चाप था यहाँ से दिख रहा है आपको, तो यहाँ से प्रकार लगाएंगे। और जैसे हमारी जो रेखा कटी है दोनों, इन रेखाओं को कटी जहाँ पे है वहाँ पे प्रकार लगाना है, और सी पॉइंट से और जो हमारी रेखा कटी है वहाँ तक का एक चाप भरेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप इस चाप को भरो तो एकदम राइट भरिएगा, अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंट आया तो डायग्राम में बहुत बड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसको अपने लंब के ऊपर वाले अंतिम बिंदु पे रखना है और एक चाप काट देना है कुछ इस प्रकार, एक चाप काट देंगे। ये हमारा 40 डिग्री हो गया। अब हम इसी प्रकार 60 डिग्री खींचेंगे जो कि एच और डी वाला पॉइंट यहाँ तक प्रकाल में चाप भरेंगे कुछ इस प्रकार, यहाँ तक हम प्रकाल में चाप भरेंगे। और अब हम 60 डिग्री अक्षांश रेखा को इसी प्रकार दर्शाएंगे जैसे 40 लिखा था, पॉइंट पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे कुछ इस प्रकार, आप देख पा रहे होंगे। और अब हमें करना क्या है, अब 10-10 डिग्री अंतराल पर हमें और भी अक्षांश रेखा खींचनी, वो किस प्रकार खींचेंगे तो देखिए उसके लिए हमें अंतराल लेना पड़ेगा जो कि 10 डिग्री का अंतराल है, हमारे क्वेश्चन में था। तो अंतराल का चाप हम यहाँ से लेंगे, बी और ई का चाप जो अंतराल है उसका चाप प्रकाल में भरिए, सावधानी से भरिएगा। इसमें अगर 1 mm का भी फर्क आया तो पूरा डायग्राम में फर्क आ जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा हार्ड है, कुछ इस प्रकार mm का चाप भरेंगे और अब हम काटना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रख लीजिएगा और पहला काट दीजिएगा, हल्का सा काटना, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर सेकंड पे रखिएगा, फिर काट दीजिएगा एक और, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा कट ही रहा है। तो देखिए अब हम अंतराल ले लेंगे, बी और ई का बीच का अंतराल ले लिया हमने 10 डिग्री का। अब हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पे रखेंगे, एक चाप ऊपर काट देंगे। ये हमारा 60 का था तो ये हमारा 70 का हो जाएगा और ये हमारा 80 का हो जाएगा, बस इतना ही रखना है। और उसी प्रकार जो हमारे 40 का था इसके ऊपर एक काट देंगे तो ये हमारा 50 का कट जाएगा। और अब उसी प्रकार एक नीचे चलेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 30 का, और इसे एक और चाप काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 20 का। ये सब अक्षांश रेखाएं दर्शाएंगे। अब हम खींचने के बाद अब हम प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और ये जो हमारा पहला चाप काटा था उस पर रूल को पेंट को रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे या फिर एक चाप काट देंगे कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं। काटने के बाद इसको इस प्रकार, इसी प्रकार नेक्स्ट काटेंगे। अब 70 वाला कुछ इस प्रकार चाप भरेंगे, बड़ी सावधानी से याद रखिएगा।
और फिर से एक चाप काट देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए कुछ इस प्रकार हम सारे काट लेंगे, सारे याद रखना यहीं से काटने हैं, प्रकार के नोक को यहाँ रखकर। फिर इस प्रकार अंतिम भी ऐसे ही काट देंगे। ये हमारा 20 30 40 50 60 70 80 हो गया है, क्योंकि हमें अक्षांश जो लेनी है ये देखिए 20 से, फिर से देखिए 20 से 80 लेनी है, इसलिए मैं इस पर अस्थायी रूप पे मान रख देता हूँ 20 30 40 50 60 70 80। अब ये अस्थायी तौर पे रखा है मैंने, बाद में अच्छे से रख देंगे। अब हमें इसमें देशांतर रेखाएं दर्शानी है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपको करना क्या है देशांतर के लिए। जिस प्रकार हमें 60 पे कितनी देशांतर दर्शाने हैं, तो देखिए 60 डिग्री। सबसे पहले हम अगर 40 डिग्री की बात करते हैं, 40 डिग्री पे दर्शा लेते हैं। 40 डिग्री पर देखिए देशांतर का जो अंतराल रहेगा वो तो 10 डिग्री रहेगा, उसका जो दूरी है वो हम यहाँ से भरेंगे। कहाँ से? कुल मिला के बात ये है कि अब आपको एक चाप भरना है आई और जी वाला। 40 डिग्री पे वन काटा था, जो लंब खींचा था आई और जी वाला, कुछ इस प्रकार चाप भरेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये वाला चाप आई और जी वाला, कौन सा? आई और जी वाला चाप भर लिया हमने प्रकार में। अब हमको आना है 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर, देखते रहिए 40 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पे रखना है आपको और चाप काट देना है। ये देशांतर रेखा में चाप काट रहे हैं हम, ये हमारी देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री। तो अब हमें काटना है देखिए 60 पूर्व 60 पश्चिम, ये देखिए प्रश्न में और आप देख पा रहे हैं, तो 60 पश्चिम देशांतर से 60 पूर्व देशांतर, यानी 60 इधर यानी 6 इधर 6 इधर, तो ये हमारा 10। फिर नेक्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 30, इसी प्रकार 40 50 60, और इसी प्रकार इधर भी काटेंगे 10 20 30 40 50 60। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम 6 से चाप काट लेंगे, इधर 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर, 6 से चाप कट जाएंगे। ये 40 डिग्री अक्षांश पर काटा है, अब हमें 60 डिग्री अक्षांश पर काटने हैं। तो 60 डिग्री अक्षांश पर काटने के लिए हमें नाप जो लेनी है प्रकार में वो नाप भरनी है एच और एस वाली, जो कि हमने 60 डिग्री पर खींची थी, इसे प्रकार में भरेंगे कुछ इस प्रकार। आप देख सकते हैं एच और एस वाली, और इसी को जिस प्रकार हमने 40 पे काटा था इसी प्रकार 60 अक्षांश डिग्री पर यहाँ पे रखकर और 6 इधर चाप काटेंगे, एक आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट ये 10 वाला था, इस प्रकार ये 20, फिर 30 40 50 60, और इधर फिर 10 20 30 40 50 60, इधर भी ऐसे ही काटेंगे 60 डिग्री अक्षांश पर। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम अपने 60 डिग्री पे भी कौन काट दिए हैं, लंबाई आपको पता है एच और एस वाली ली थी, एच और एस वाली, और हमने इधर भी काट दिया 60 डिग्री तक, इधर भी 60 डिग्री तक काट दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, लंबा हमारा डायग्राम तैयार होने वाला है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा पी पॉइंट रख लेते हैं, हम इसे पी नाम दे देते हैं। इन पॉइंट्स को जो हमने 60 पे और 40 पे काटे थे, इन दोनों को मिलाना है और पी वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा बहुत आपको अंतर आ सकता है, लेकिन समथिंग समथिंग ये पी पे ही कटना चाहिए। अगर पी पे नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है आपका डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक दिखा रहा है, और थोड़ा मिस्टेक दिखा रहा है, पर खींचना पी पे नहीं है, खींचना सिर्फ आपको यहाँ तक है, कुछ इस प्रकार। और इसी प्रकार सेकंड, दोनों को मिलाने आपको। अगर पी पे नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको दोनों जो हमने काटे हैं चाप इनको मिला के सेंटर से और 80 डिग्री अक्षांश रेखा तक खींचेंगे। कहाँ पे? 80 डिग्री अक्षांश रेखा तक, याद रखिएगा। पी से नहीं मिलेगा, वो मैंने गलती से बोल दिया, वो पी से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 80 डिग्री अक्षांश रेखा सिर्फ इस तरह मिलाने हैं दोनों को, ठीक है, कुछ इस प्रकार सभी को मिला देंगे। हमने जो भी चाप काटे थे 6 के 6, याद रखिए इसमें सावधानी रखिएगा थोड़ी बहुत। और अगर आपका ये जो 80 डिग्री वाला बहुत छोटा बन रहा है तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, इस पूरे डायग्राम में जो गलती होगी वो सिर्फ एक जगह पे होगी गलती, वो कहाँ होगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस डायग्राम में मुझसे भी शुरुआत में गलती हुई थी। आपको करना कुछ नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कंटिन्यू ताकि आपको ध्यान रहे। और अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अब तो लाइक कर दो वीडियो को यार, जा क्या है, पैसे थोड़ी जा रहे हैं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नहीं हो तो, मैं बी एस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, सारी चापों को इस तरह मिला लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम सभी को मिला लेंगे, ये हमारी सारी देशांतर रेखाएं हो गई हैं। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात कि इस डायग्राम के बनाते समय आपसे मिस्टेक हो सकती है, और वो मिस्टेक कहाँ पे होगी? वो मिस्टेक होगी आपसे यहाँ पे सेकंड आधार रेख पर, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो विकर्ण काटेंगे वहीं से आपको पी पॉइंट मानना है और वहीं से आपको ये दूरियां भरनी है अक्षांश की 60 डिग्री और 40 डिग्री। इस डायग्राम को बड़ी सावधानी से बनाएगा, इस डायग्राम में आपको दिक्कत आ सकती है, उसकी वजह से आपको ये डायग्राम सारा खराब हो जाएगा। कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था उस टाइम मेरे भी इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए मेरा नहीं बन पाया था। मैंने सेकंड टाइम दोबारा बनाया तो अच्छे से बन चुका है। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें इरेजर की सहायता से ये सब हमने जो एक्स्ट्रा है इन सबको मिटा देना है, इधर भी और इधर भी और ये वाले को भी। कुछ इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा लाइन्स को मिटा लेंगे। अब हम इसमें मान रखेंगे ये 0 डिग्री देशांतर, फिर ये 10 20 30 40 50 और 60, और इधर भी 10 20 30 40 50 60, ये डिग्री है, याद रखिएगा। और अब हम अक्षांश रेखा को दर्शाएंगे, ये 20 डिग्री 30 40 50 60 70, और ये हमारा 80 डिग्री। और इधर भी आप ऐसे ही दर्शा देना,
और अब हमें इसके ऊपर लिखना है जो हमारी मापनी है वो माप लिख देना। और अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ, ये डायग्राम में आपको फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो सकती है और वो उसका रीजन रहेगा यह है सेकंड आधार वाला डायग्राम, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से बनाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बीएस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीट के साथ। धन्यवाद।